सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाया, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। तो जो आप यकीन करें, जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे, अपने मुल्क की खैर मांग रहे होंगे, मतलब ऐसे जैसे बंदा अपने मुल्क में खड़ा हुआ है। तो ये क्वालिटी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। अच्छा। एक और चीज मैं बड़ी आपको बताना चाहूंगा, यूएनओ की मीटिंग की अभी बात करना चाहूंगा, अभी वो बात खत्म नहीं हुई। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर आए, पाकिस्तान के वजीर आजम आए। अब आपको मजे की बातें सुनो यार, छोड़ो मकसूद को। मैं इधर आपको एक बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, उसे तो आप भूल गए हो। अच्छा। देखें, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो बाइडन की जब मुलाकातें हुई, तो जो बाइडन ने उधर अपनी गलतियों को तस्लीम किया। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको। अपनी गलतियों को तस्लीम किया, अपने बड़ों की गलतियों को तस्लीम किया, जो ये हिंदुस्तान से लूटते रहे। बर्तानिया, अमेरिका, इन्होंने कई 100 साल तक जो है ना हिंदुस्तान से लूटा है। वो उधर से एंटीक चीजें निकाली हैं, उधर से हीरे निकाले हैं, उधर से बड़ा कुछ निकाला, उधर से मूर्तियां निकाली हैं। तो वो कई 100 साल पुरानी मूर्तियां जो है ना, वो 300 से ज्यादा या 300 के करीब हैं, वो हिंदुस्तान को वापस लुटाई जा रही हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों से गलतियां हो गई थी, तो आप अपने एंटीक वापस लीजिए। यानी कि वो इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। अरे यार, मुझे तो आइंदा जो है ना, आने वाले टाइम में ये लगता है कि बर्तानिया का अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, मलका एलिजाबेथ जो फोत हो चुकी हुई हैं, उनके सर के ऊपर ताज होता है, उसके अंदर जो है ना वो कोहे नूर हीरा जो है ना वो सजाया जाता था। तो ऐसा ना हो आने वाले टाइमों में कि बर्तानिया भी ये बात कर दे कि हमारे बाप दादों से जो गलती हुई थी, अपना कोहे नूर आप वापस ले लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ तल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। ये चीज है। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, डेफिनेटली आबिद भाई ने अपने तरीके से बात की ना कि भाई वो ये कहना चाहते हैं, लेकिन ये वाकई में गेस्चर होता है। लेट्स सपोज मेरा एक चीज के ऊपर मुतनाजा आबिद भाई से चल रहा है, कंफ्लिक्ट चल रहा है, अगर मैं वो खुद वो चीज आबिद भाई को देता हूँ, तो उसका मतलब यही है कि हाँ भाई मैं गलती पे था और ये आबिद भाई हम आपसे रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। यही मतलब पाकिस्तान के वजीर आजम से उधर कौन मिलने आया, मुझे आप बता दीजिए। कोई एक नाम बताएं कि पाकिस्तान के वजीर आजम से कोई मिलने आया, या हेडलाइन चली है या खबरों में चला है। हम तो यही सुन रहे हैं कि भाई वो IMF से $7 बिलियन लेना, उसके लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम जब अमेरिका में पहुंचते हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि हिंदू कम्युनिटी, उनके अपने लोग किस तरह उन्हें मिलते हैं, किस तरह हजारों लोग, लाखों लोग वेलकम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हिंदुस्तान के सीईओ अमेरिका में हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग, और इवन अमेरिकन जो बिजनेसमैन है वो भी मिले। जी, बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन मिले हैं, उनके सीईओ मिले, उनके मैनेजर मिले, जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर कदम जमाए हुए। क्योंकि अमेरिका के बीच में मैं हमेशा कहता था ना कि सुपर पावर अब हिंदुस्तान है, अब अमेरिका नहीं है। कि सुपर पावर को इस टाइम चला कौन रहा है? आप अमेरिका के किसी भी बड़ी जगहों पे देख लें, किसी भी जहां जिस चीज से अमेरिका तरक्की करता है, तो आप उसे निकाल के देखें, हिंदुस्तान का उसके ऊपर सबसे बड़ी पोस्ट पे हिंदुस्तान का बैठा होगा। हिंदुस्तानी इस टाइम अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा है, और बिजनेस कम्युनिटी में बिजनेसमैन है बहुत बहुत बड़े लेवल के हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके बीच में हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार है। अभी इलेक्शन के बीच में एक हिंदुस्तानी लेडी है जो इलेक्शन लड़ रही है अमेरिका के बीच में, कमला हारिस। वो भी हो सकता है कि वो सदर बन जाए, हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये बड़े मामला हैं चोइस साहब। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज दोस्तों, आप ये जो इससे पहले जो सोहेल भाई की वीडियो देख रहे थे, पाकिस्तान से हैं, सोहेल चौधरी इनका चैनल का नाम है। दोस्तों, ये सोहेल भाई और ये दोनों भाई हमारे, और उनको भी पाकिस्तान को ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया की तरह बनो, इंडिया की तरफ हाथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, और इंडिया को दोस्तों बहुत अच्छा दिखाने की सोच रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान थोड़ा समझ जाए, पाकिस्तान की हालत थोड़ा सही हो जाए, और पाकिस्तान कुछ सीखे समझे। और तो मुझे देखते हैं, जो देखेंगे पसंद आए और ना आए उनकी मर्जी है। बाकी मैं इंडिया के बंधु से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इंडिया के बंदे हैं, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का नाम चल रहा है दोस्तों, और हमारे इंडिया में ऐसे बंदे भी हैं जो मोदी जी से चिढ़ते हैं, लेकिन नहीं, पाकिस्तान का मुसलमान समझ रहा है मोदी जी को, लेकिन इंडिया का मुसलमान इतनी जल्दी समझने की कोशिश नहीं करेगा। जब पाकिस्तान का मुसलमान भी भाई है हमारा, और इंडिया का जो भी है पूरे वर्ल्ड का हमारा भाई है, जो भी इंसान है, इंसान हो या जानवर हो, सब अपने ही हैं।
सबसे प्यार करना चाहिए। लेकिन ये जो पाकिस्तान के भाई हमें इंडिया में वालों को सबक दे रहे हैं ना, ये इंडिया वाले को, हर बंदे को सीखना चाहिए अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं दोस्तों, पाकिस्तान में मतलब इंडिया के लिए बहुत बुरा सोचते हैं, लेकिन ये दोनों भाई हमारे जो है पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को सुधारने की सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लिए अच्छा सोचो, इंडिया तुम्हें सपोर्ट करेगा तो तुम भूखे मरने से बच जाओगे करके ये इतना सिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। बाकी सीखना ना सीखना ये तो सब पाकिस्तान की मर्जी है। और इस वीडियो से हमारे भारत के जो मुसलमान भाई हैं खासकर, और बाकी हमारे हिंदू भाई तो है ही हैं, सारे जो भी हमारी इंडिया में कम्युनिटी है, जो भी इंसान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी हमारे सारे कौम जो है वो, उनको भी मोदी जी को समझने की कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में ही कुछ तत्व ऐसे हैं जो मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं। चीज है आबिद भाई, आपने जो बात की है, नो डाउट इस टाइम पूरी दुनिया के जो खबरें हैं उनमें इंडिया का जिक्र किया जा रहा है। रशिया यूक्रेन की वार रुकवाने के लिए जी इंडिया शायद ऐसे कोई डायलॉग, पीस डायलॉग करवाएगा। फिर अभी जैसे फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, शायद इसका यही मतलब होगा कि भाई इसराइल और जो गजा या फलस्तीन के मामलात हैं वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हल करवाएंगे। चाइना कहाँ पे नजर आ रहा है? सुपर पावर तो देखें, चाइना के सदर किसी जगह पे नजर नहीं आए, रशिया के सदर भी एक दो जगहों पे नजर आए, लेकिन प्रॉपर वो भी नजर नहीं आए। भाई फिर आप चाइना की बात कर रहे हो, हमें सिर्फ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं खबरों में भी, अमेरिका में भी। देखें उन्होंने उससे पहले अमेरिका की पार्लियामेंट के बीच में 2 बार खिताब कर चुके हुए हैं, 2 बार स्पीच की है। ये एजाज मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कभी किसी के पास ये एजाज होगा या आएगा। क्या पता शहबाज शरीफ साहब भी स्पीच करें। शहबाज शरीफ साहब जरूर स्पीच करेंगे। अगर वो स्पीच करेंगे तो उधर खड़े होकर यही कहेंगे कि यार पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पाकिस्तान में पानी नहीं है, पाकिस्तान में खाने को कुछ नहीं है, IMF से प्लीज कर्जा दिलवा दीजिए और चाइना से कोई कर्जा दिलवा दीजिए। आप यकीन करें चौधरी साहब, आपने मेरे जैसे किसी इंसान को पाकिस्तान ने UNO में भेजा होता तो मैं आपको बताता कि पीस किस तरह होता है, किस तरह पीस के ऊपर खिताब होते हैं, किस तरह पीस के ऊपर स्पीच होती है, किस तरह अपने हमसायों से तल्लुकात बेहतर करने हैं, कौन सी ऐसी बात करने की जिससे उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत आए। चलें आप लेट्स सपोज बहुत से देखने वाले ये भी समझ लें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ना, हमारे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से, पूरी दुनिया से देख सकते हैं जो चाहे। अगर लेट्स सपोज आप यूनाइटेड नेशंस में खड़े होते, क्या ऐसा मैसेज इंडिया को देते कि मामला बेहतरी की तरफ जाते? क्या ये देखें ऐसा सवाल है, इस पे फंसते हैं? नहीं आबिद भाई नहीं फंसते। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसके ऊपर ना आप एक पूरा प्रोग्राम मेरे साथ रखें और मुझे एक दिन के लिए ना वज़ीर-ए-आज़म बना दे मीडिया के ऊपर। फिर मैं उसमें अपने फैसले सुनाऊंगा, उस पे ऑर्डर दूंगा, उस पे हुक्म दूंगा कि ये करें ये करें ये करें, अपने अदारों को मैं ये कहूंगा। तो आपको मेरे उन फैसलों से, मेरे ऑर्डर से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पीस किस तरह लाई जाती है अपने मुल्क के बीच।